वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है यूडाइस पे स्टूडेंट की डिटेल्स वगैरह फीड करने का जो ऑप्शन है वो चल रहा है और काफ़ी हद तक काम आपने कर लिया होगा। अब एक समस्या जो आ रही थी कि जो स्टाफ लॉगिन में है उसमें कुछ जो भी कार्मिक है उनकी ट्रांसफ़र हो गई या सेवानिवृत्त हो गए या किसी कर्मचारी की अगर डेथ हो गई तो उनका नाम किस तरीके से हटाएंगे और इसके अलावा नए जो कार्मिक है उनको आपको किस तरीके से जोड़ना है, इसके संबंध में जो जोड़ने का जो प्रोसेस है उसके लिए अलग से मैं आपको पूरा लाइव करके बताऊंगा। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके विद्यालय से कोई कार्मिक है उनका ट्रांसफ़र हो गया है लेकिन अभी भी यूडाइस में इनका नाम आ रहा है तो आपको किस तरीके से उनका नाम को आपको हटाना है या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको यूडाइस पे लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद में आपके सामने जितने भी स्टाफ है उनके ऊपर क्लिक करना है। इस तरीके से आपके सामने जो स्टाफ है उनके नाम आ जाएंगे, डिटेल्स आ जाएगी और एक एक कार्मिक को आप चेक कर लेंगे आपके वास्तव में कार्मिक जो गत साल थे उनमें से कितने कार्मिक सेवानिवृत्त हो गए, कितने ट्रांसफ़र हो गए। तो ये पूरा प्रोसेस आपको एक बार चेक कर लेना है, देख लेना है और उसके बाद में जिन जिन कार्मिकों को आपको नाम हटाना है उसके लिए यहाँ एक लेफ्ट स्कूल का ऑप्शन आएगा जो कार्मिक का नाम है जैसे, और उसके बाद में प्रत्येक कार्मिक जो भी आपके विद्यालय में है उनके प्रोफाइल को अपडेट करके कंप्लीट पे आपको क्लिक करना है। जैसे कंप्लीट करेंगे इस तरीके से इसका जो कलर है वो रेड से ग्रीन हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक सबसे पहले तो यहाँ एक बार आप पूरे चेक कर लें कि आपके जितने भी कार्मिक है उनमें से जो कार्मिक जिनको लेफ्ट करना है, अगर मान लो जैसे कार्मिक है जिनकी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई है उस ट्रांसफ़र वाले कार्मिक को किस तरीके से आपको नाम हटाना है तो उसके लिए एक ऑप्शन तो है कि वो अपने यहाँ से पुल कर सकते हैं किसी को, नहीं तो आप इसको लेफ्ट स्कूल का ऑप्शन है इसमें जैसे आप यहाँ इस नीचे जाएंगे यहाँ नाम के आगे तो इसमें लेफ्ट स्कूल का ऑप्शन आएगा। अब इसमें जो कार्मिक का नाम, कोड वगैरह, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी आ जाएगी। अब इसमें आपको रीजन सेलेक्ट करना है कि किस कारण से आप उसको हटाना चाह रहे हैं। तो जैसे ट्रांसफ़र हो गई, रिटायर्ड हो गए, डेथ हो गई, जो भी कारण है उसके बाद में आपको यहाँ रिमार्क लिखना है कि जो भी कारण है उसके बारे में लिखना है कि कार्मिक है उनका ट्रांसफ़र हो गया है या कार्मिक की डेथ हो गई है या कार्मिक रिटायर्ड हो गए हैं और लास्ट डेट इन सर्विस स्कूल, यानी इस स्कूल में उनकी सर्विस की लास्ट डेट क्या थी वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कारण में आपको डेथ है या और कोई कारण है, जो भी इस चेकलिस्ट में से आपको 4-5 कारण है उनमें से जो भी कारण है वो सेलेक्ट करना है और लास्ट स्कूल की डेट यानी किस तारीख को वो रिलीव हुए वो आपको लिखना है। और यहाँ जैसे मैंने लेफ्ट स्कूल पे क्लिक किया तो यहाँ रहा कि कम से कम 10 करेक्टर होना चाहिए और अधिकतम 200 करेक्टर। तो यहाँ रिमार्क में आपको करेक्टर 10 से ज़्यादा लिखने हैं। तो जैसे ट्रांसफ़र है तो ट्रांसफ़र टू अदर स्कूल या आप जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी आप लिख देंगे और उसके बाद में आपको यहाँ लेफ्ट स्कूल पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने यहाँ लेफ्ट स्कूल पे क्लिक किया, यार पूछ रहा है कि आर यू श्योर वांट टू सेंड पर्टिकुलर टीचर टू अदर हो, तो यहाँ से ये नाम इनका हट गया। अब आप यहाँ देखेंगे तो इनका नाम है वो यहाँ से हट गया, यानी वो लेफ्ट हो गए। अब इसी तरीके से मान लो कोई कार्मिक है और उनको आपको ऐड करना है, जैसे आप ट्रांसफ़र होकर के आपके कार्यालय में आए लेकिन यूडाइस पे नाम नहीं आ रहा है तो यहाँ ऐड टीचर पे या इंपोर्ट टीचर पे आपको क्लिक करना है और उसके लिए आपको जो मांगेगा वो मांगेगा नेशनल कोड। नेशनल कोड आपको कैसे पता करना है तो यहाँ आपको गेट नेशनल कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको आधार नंबर और कार्मिक की डेट ऑफ बर्थ है वो 2 चीज़ें चाहिएगी। यहाँ सर्च करते ही आपको यहाँ इस तरीके से जो नेशनल कोड है वो टीवी सीरीज से जो भी होगी उसके अंक आ जाएंगे। अब आपको यहाँ जो नेशनल कोड है वो भर करके आपको डेट ऑफ बर्थ कर पे आपको गो पे क्लिक करना है। तो जो भी कार्मिक आपके यहाँ आए हुए हैं उनका नाम वगैरह यहाँ आ जाएगा, जैसे इसमें टीपी कोड आ गया या नेशनल कोड आ गया, नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई और ज्वाइनिंग डेट आ गई। अब यहाँ आपको रिमार्क में लिखना है, इसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट स्कूल, इस स्कूल में कब आए वो लिखना है और नेम ऑफ नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट जैसे रेगुलर है क्या है वो, और यहाँ से आपको इम्पोर्ट करना है। एक बार आप रिमार्क एंटर कर लें और ज्वाइनिंग कर लें और ओके पे आप जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि डू यू वांट टू रीस्टोर टीचर, तो आपको यहाँ रीस्टोर टीचर पे क्लिक करना है। तो यहाँ सीधे ही वो टीचर है आपके यहाँ यूडाइस में उनका नाम है शो हो जाएगा। अब और ऊपर आ जाएगा कि टीचर ट्रांसफ़र सक्सेसफुली, यानी उसको आपको इंपोर्ट कर लिया आपने तो आपके जो भी स्कूल में इनका नाम है वो शो हो जाएगा। अब जैसे यहाँ लास्ट में इनका नाम आ गया। अब जो भी कार्मिक है इनकी सबकी डिटेल्स है वो आपको वेरीफाई करनी है या कंप्लीट करनी है। जैसे अभी लाल कलर में यहाँ इनकम्प्लीट आ रहा है, यहाँ इनकम्प्लीट आ रहा है, लेकिन आपको एक एक कार्मिक को यहाँ से जैसे जनरल प्रोफाइल पे जा करके आपको डिटेल्स है वो आपको करनी है। तो अब जैसे एक कार्मिक को मैं आपको लाइव करके बता देता हूँ। जैसे इनकम्प्लीट है तो यहाँ जनरल प्रोफाइल पे जाना है और जनरल प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ जो पुरानी डिटेल्स है वो आपको भरी हुई मिलेगी, जिसमें नाम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और टीचर कोड है अगर या नेशनल कोड यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद में सर्विस कैटेगरी, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी डिग्री वगैरह ये सारे एक बार चेक कर लें। अगर सही है तो आपको यहाँ अपडेट पे क्लिक करना है और यहाँ से अपडेट करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट है, टाइप ऑफ टीचर क्या है और उसके बाद में ये सारी चीज़ें देख करके अगर ये सही है तो आपको अपडेट पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने यहाँ ये जो भी गत साल का डाटा था उसमें कोई चेंज नहीं है तो अपडेट पे क्लिक किया।
इसके बाद यहाँ जैसे CWSN के लिए आप ट्रेंड है या ट्रेन फॉर कंप्यूटर यूज है, जो भी लागू होता हो, यस या नो, जो भी आपको सेलेक्ट करना है, और ट्रेनिंग रिकॉर्ड वगैरह है, सब जो भी है, इस तरीके से आपको कॉलम है वो सारे भर करके यहाँ जो 3-4 कॉलम है जिसमें सेफ्टी की ट्रेनिंग ली हुई है तो यस करना है, नहीं तो नो, साइबर सेफ्टी की ट्रेनिंग की हो तो यस, नहीं तो नो, या सपोर्ट फॉर क्लासरूम CWSN के लिए ट्रेनिंग की तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। और सबसे जो लास्ट वाला ऑप्शन है कि वेदर द टीचर है वो मोबाइल लैपटॉप वगैरह इसके बारे में इनको जानकारी है या नहीं, तो अगर है तो आपको 1 नंबर करना है, क्योंकि RSCT वगैरह अगर कोर्स किया हुआ है तो इनको जानकारी होगी। तो यहाँ से आप 1 नंबर सेलेक्ट कर लें, या जो भी लागू होता है वो आप देख लें, और उसके बाद में आपको यहाँ अपडेट पे क्लिक करना है। तो जैसे ये एक बार आप अच्छी तरह से चेक करके यहाँ सेलेक्ट कर लें और अपडेट पे क्लिक करेंगे तो जो भी टीचर है उनकी डिटेल्स है वो वेरीफाई हो जाएगी, और उनका जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा, जैसे रेड कलर में आ रहा था। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग और अदर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, और जब आप यहाँ चेक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ आपके सामने ये डिटेल्स है, ये इस तरीके से ग्रीन कलर में आ जाएगी, कंप्लीटेड में आ जाएगी। जिसका भी अभी इनकम्प्लीट है वो अब कंप्लीट में आ जाएगा। तो जिनका इनकम्प्लीट है वो आपको जनरल प्रोफाइल में जाकर के कंप्लीट कर लेना है। अब मैं आपको दोबारा टीचर है जिनकी ट्रांसफर हुई है उनको भी जैसे यहाँ अगर ट्रांसफर करना है तो इस तरीके से आपको यहाँ ट्रांसफर और कारण और तारीख लिख करके ओके करना है, तो इनका भी नाम इस तरीके से हट जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि किस तरीके से लेफ्ट मॉड्यूल या लेफ्ट स्कूल को किस तरीके से काम में लेना है। अब जैसे कोई कार्मिक रिटायर्ड हो गए तो उनको भी कैसे करना है, तो उनके रिटायरमेंट की डेट और ये करके आपको लेफ्ट स्कूल पे क्लिक करके कंफर्म करना है, तो इनका भी नाम हट जाएगा। तो जो भी कार्मिक आपके विद्यालय से कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं उनको, या ट्रांसफर हुई है उनको, या किसी कार्मिक की डेथ हो गई है उनको, तो आपको यहाँ से लेफ्ट स्कूल से करना है। और अगर कोई कार्मिक नया आया हुआ है और जो UDAIS पे शो नहीं हो रहा है तो उनको इंपोर्ट टीचर पे क्लिक करके आपको इंपोर्ट करना है। और इंपोर्ट के लिए आपको जो नंबर चाहिए वो नंबर आप मैंने बता दिया किस तरीके से आएंगे। तो मैं अगर आपको दोबारा बता दूं कि वो नंबर किस तरीके से आएंगे, तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जैसे नेशनल कोड है, तो इंपोर्ट टीचर का क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नेशनल कोड मांगेगा। अब नेशनल कोड आपको पता नहीं है तो यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है गेट नेशनल कोड, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 तरह के जो ऑप्शन आएंगे। उसमें एक तो आपके जो भी कार्मिक है उनका आधार नंबर, और जो भी जैसे यहाँ गेट इस पर करेंगे तो यहाँ एक तो मांगेगा आधार नंबर और एक डेट ऑफ बर्थ। 2 चीज़ें आप जैसे ही इंटर करके यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से नेशनल कोड है वो शो हो जाएंगे। अब आपको नेशनल कोड है उसको आपको यहाँ इंटर करना है। यहाँ जैसे नेशनल कोड इंटर कर लिया, डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लिया, उसके बाद में कार्मिक का नाम और जो भी नेशनल कोड वो शो हो जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ शो हो जाएगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग शो हो जाएगी। ये सारी चीज़ें एक बार चेक कर लें। उसके बाद में यहाँ रिमार्क में लिखना है कि न्यू पोस्टिंग है फ्रॉम अदर स्कूल, या जो भी है वो कारण लिखना है, और इस विद्यालय में आपने उन्होंने कब ज्वाइन किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट स्कूल, ये तारीख आपको सेलेक्ट करनी है। और नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट में रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट है, गेस्ट फैकल्टी है, जो भी है वो आपको सेलेक्ट करके इंपोर्ट टीचर पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ इंपोर्ट टीचर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से जैसे रेगुलर सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में इंपोर्ट टीचर पे क्लिक करेंगे तो उनका नाम वगैरह है वो इंपोर्ट टीचर की जो भी लिस्ट है, प्रोफाइल है, टीचर प्रोफाइल, उसमें नाम इनका शो हो जाएगा। तो जैसे यहाँ इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा डू यू वांट टू रीस्टोर टीचर, और आप रीस्टोर टीचर पे क्लिक करेंगे तो इनका नाम है वो आपके कार्यालय में शो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जैसे ये करेंगे इस तरीके से आपके सामने इसका नाम है वो शो हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको इस मॉड्यूल को काम में लेकर के एक तो इंपोर्ट करना है किसी टीचर को, या लेफ्ट स्कूल करना है जिनको खास करके जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या ट्रांसफर हो गए हैं उनको आपको लेफ्ट ऑप्शन से हटा देना है, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है। आपको पूरा अच्छी तरह से करके जो भी शेष कार्मिक है उन सभी की प्रोफाइल है वो आपको अपडेट करनी है, और सभी को कंप्लीट करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी कि किस तरीके से किसी टीचर को इंपोर्ट करना है या किसी टीचर को लेफ्ट स्कूल कैसे करेंगे। तो आशा करता हूँ ये जानकारी उपयोगी रहेगी। UDAIS से संबंधित मैंने और भी कई वीडियो बनाए, तो कृपया वो जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।